कहानी आखिरी खत। रवि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। शहर की भागदौड़ और व्यस्तता ने उसे मशीन बना दिया था। सुबह से रात तक मीटिंग्स, रिपोर्ट्स और क्लाइंट्स में उलझा रहता। माँ गांव में अकेली रहती थी। पिता का देहांत कई साल पहले हो गया था और रवि ही उनका एकमात्र सहारा था। माँ रोज शाम को आंगन में बैठ जाती, गेट की ओर टकटकी लगाकर देखती, जैसे रवि अभी अभी बस से उतर कर आएगा। पुराने एल्बम से रवि की बचपन की तस्वीरें निकालती, कभी मुस्कुराती, कभी आंसू पोंछती। त्योहार आते माँ अकेले दिए जलाती। हर बार एक थाली अलग से सजती रवि के लिए, लेकिन वो थाली हर बार खाली रह जाती। एक दिन रवि ऑफिस में बैठा था। अचानक उसके पास गांव से एक अनजाना लिफाफा आया। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। उसमें एक चिट्ठी थी, माँ की आखिरी चिट्ठी। बेटा, तू बहुत व्यस्त होगा, मुझे मालूम है। तुझे परेशान करना नहीं चाहती, पर तेरे बिना ये घर कितना सूना लगता है, ये शब्दों में नहीं कह सकती। आज बहुत दिनों बाद तेरी बचपन की तस्वीरों को देखा। उनमें जो मुस्कान थी वही अब मेरे दिन काट रही है। अगर इस बार नहीं आ सका तो कोई बात नहीं। तेरी यादें हैं जो हर सांस में मेरे साथ रहती हैं। पर अब लगता है तुझसे मिलना शायद इस जन्म में मुमकिन नहीं। फिर भी तेरा इंतजार कर रही हूँ, माँ। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। बिना कुछ सोचे वो उसी वक्त गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर बस यही दुआ करता रहा, भगवान एक बार माँ को देख लूं। गांव पहुंचा तो देखा घर में सन्नाटा पसरा था। माँ अब नहीं थी। गांव वालों ने बताया वो रोज तेरा इंतजार करती थी बेटा, और मरने से पहले बस यही कहा, रवि आ रहा होगा, मुझे देर नहीं करनी चाहिए। रवि माँ के कमरे में गया, देखा वही थाली रखी थी, सजाई हुई, जैसे आज भी उसका इंतजार हो। उस दिन रवि ने पहली बार समझा, जिंदगी में सबसे कीमती चीजें अक्सर हमारे आसपास होती हैं, पर हम उन्हें तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। सीख, पैसा, करियर, सफलता, ये सब जरूरी हैं, लेकिन जो हमें बिना शर्त प्यार करते हैं, माँ, पिता, परिवार, उनका साथ सबसे बड़ा वरदान है। उन्हें वक्त दीजिए, क्योंकि उनके पास हमारे लिए वक्त हमेशा होता है, लेकिन हमारे पास नहीं।